Hello, good morning, and welcome to iKnowledge Hub. First of all, I thanks to all जो भी लोगों ने मेरा चैनल लाइक किया है उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ एंड मैंने तो ये मेरे स्टूडेंट के डिमांड पे ये चैनल शुरू किया था। देन आफ्टर काफ़ी लोगों ने इस चैनल को लाइक किया है और मुझे ये लगता है कि ऑफिस मैनेजमेंट के लिए मतलब ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है जानने के लिए। सो थैंक्स फॉर यू और होप करता हूँ आशा करता हूँ कि आगे के वीडियोस भी आप लोगों को अच्छे लगे और आपका डाउट्स क्लियर हो और कुछ ऐसा नॉलेज इस चैनल के माध्यम से आपको मिले। सो गाइस, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि इस चैनल पे पहले हम ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। सो ऑफिस मैनेजमेंट में मैंने 10 टॉपिक्स इंक्लूड किए हुए हैं। सो वो टॉपिक्स हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर हमने इंक्लूड किए हैं। पहला जो चैप्टर है वो है व्हाट इज मैनेजमेंट। सेकंड इज ऑफिस मैनेजमेंट इम्पोर्टेंस फंक्शन और थर्ड वन है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस एनवायरनमेंट और ऑफिस मशीन्स एंड इक्विपमेंट, ऑफिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट और ऑफिस कम्युनिकेशन और लास्ट में आएगा कॉरस्पॉन्डेशन एंड मेल सर्विसेज। सो ये जो मैंने 10 टॉपिक्स इसमें इंक्लूड किए हैं वो एक बेसिक से बेसिक मतलब छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो तो ये सब मतलब बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसके लिए। और ये टॉपिक्स के बारे में आप जानोगे जैसे कि आप फ्रेशर्स हैं तो आपको एक इजीली आप ऑफिस क्या होता है, क्या जिम्मेदारी होती है, क्या मतलब आपके फर्ज हैं, कैसा उसका डिज़ाइन रहता है, तो वो आप इजीली जॉब व्हेन यू कैन यू गो टू द जॉब तो आपको उसके लिए एकदम मतलब आप स्कैटर मतलब ये नहीं हो। तो कहने का मतलब है कि आपको इजीली आप उस माहौल में ऑफिस के माहौल में काफ़ी इजीली सेट हो सकते हो। तो इसके अंदर जो मैंने टॉपिक डाले हैं वो जो मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। देखो एनवायरनमेंट ये नहीं बोलता हूँ कि कॉरपोरेट लेवल की ऑफिस होनी चाहिए, बहुत अच्छा फर्नीचर हो, लाइटिंग सिस्टम हो या और कुछ फैसिलिटीज हो दी हो, पर एक हेल्दी एटमॉस्फेयर हो जहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी दिखे, मतलब आप जो काम करते हो वो पूरे उत्साह के साथ काम करो और माहौल मतलब जो आपके अपर लेवल है दे ऑल्सो मतलब इस तरह के हो कि तो आप अपना पूरा अपने स्किल्स वहाँ पे बता सकते हैं। सेकंड इज अ मशीन्स एंड इक्विपमेंट, यानी इस ऑफिस के अंदर कौन सी मशीन्स और इक्विपमेंट यूज होते हैं वो इसके अंदर है। रिकॉर्ड किस तरह से मैनेज किया जाता है, मतलब रिकॉर्ड मैनेजमेंट में मतलब अकाउंट डिपार्टमेंट है तो पूरे लेजर्स के साथ, अकाउंट्स के साथ, बिल्स के साथ, मतलब एवरीथिंग। अगर एचआर में है तो आपको कॉरस्पॉन्डेशन किस तरह से हुआ है तो फर्स्ट से लेके लास्ट तक कैसे रिकॉर्ड मैनेज करते वो, कम्युनिकेशन स्किल ऑफिस में कैसी स्किल्स को यूज किया जाता है। फिर कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कि मार्केट में आपके जाते हैं, जैसे मार्केटिंग पर्सन हो या, तो उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा हो, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होनी चाहिए, ये सब बातें रहेगी। और लास्ट वन है कि कॉरस्पॉन्डेशन एंड मेल सर्विसेज, आपको किस तरह से कॉरस्पॉन्डेंट करना है। जैसे मैंने बोला था कि मैं मेल सर्विसेज और मेल सर्विसेज किस तरह से हो, तो ये होता है पहले मेल्स बाय मेल सर्विसेज जो रहती थी लेटर के थ्रू जाता था, एक दो दिन में मिलता था। अगर सेम एरिया रहे या सेम सिटी रहे
तो समझो कि सेम डेज मिलता था। पर उसके बाद अभी ईमेल सर्विसेज आ गई है, तो फास्ट हो गया है हमारी कॉरस्पॉन्डेशन। सो ये सब बातों को मैंने इस बुक में इंक्लूड किया है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज मैनेजमेंट। पहले तो यही समझना जरूरी है कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट वो व्यवस्था है जो हमारे लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। जिसकी लाइफ में मैनेजमेंट होता है तो वो बहुत ही अच्छी तरह से अपने लाइफ को मैनेज करके, मतलब किस टाइम पे उठना, किस टाइम पे खाना, किस टाइम पे मतलब वर्कआउट करना, ये सब बातों का जो अगर जो इट इज कॉल्ड अ डिसिप्लिन। सो ये सब रूल्स फॉलो होते हैं तो हमारी लाइफ में भी ये भी ज़रूरी है। और सेकंड थिंग इज इन द ऑफिस मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये बुक के अंदर मैंने उन टॉपिक्स को लिया है जो कि आपको हेल्पफुल हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन का क्या है ऑफिस मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट इज अ वाइटल ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच मैनेज द वर्क एंड द पीपल एट वर्क। मतलब मैनेजमेंट क्या है, तो इट इज अ वाइटल ऑर्गन। जैसे ऑर्गन मतलब अंग, जिस तरह से हमारे शरीर के मेन अंग होते हैं इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज के एक महत्वपूर्ण अंग है ऑफिस। सो ऑफिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहां से जो मैनेजमेंट किया जाता है, मतलब किसी को आदेश देना समझो, तो आदेश वगैरह मतलब कोई भी डिसीजन लेना, आदेश देना, तो ये सब होता है ऑफिस से। तो ये क्या करता है, वर्क को भी मैनेज करता है और उसके बाद वर्क पे मतलब काम पर जो लोग हैं हमारे साथ, टीम जो है हमारी, उसको भी वो मैनेज पर करता है। मतलब पीपल एट वर्क, मतलब जो काम कर रहे हैं हमारी टीम में उनका भी मतलब उसे भी हैंडल करता है। फिर है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली। मतलब कि इट इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस कैसी है, डायरेक्शन देना, मैंने पहले ही बोला था। ऑपरेशन ऑफ और ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली, मतलब इसमें बहुत सारे ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मैं बताऊंगा कि क्या क्या एक्टिविटीज है, इन सेंस लेना है कि एक्टिविटी क्या क्या होती है। इफेक्टिवली और इकोनॉमिली, मतलब वो दोनों तरह से कि हम जो प्रयास कर रहे हैं, जो जो चीज को अचीव करना चाहते हैं वो सटीक हो और उसको पैसे के तौर मतलब इकोनॉमिली लेवल पे भी वो सही उतरे। हम कोई बिजनेस करते हैं तो कोई भी समझो कि कोई भी व्यापारी हो या कोई भी बिजनेसमैन हो, ये नहीं चाहेगा कि उसका लॉस हो। ठीक है, कम से कम प्रॉफिट ना हो तो लॉस तो ना हो। तो वो यही मतलब प्रयास करता है। दिस ऑपरेशन इंक्लूड, अभी देखो एक्टिविटीज जो बोली मैंने या ऑपरेशन बोलो, तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, क्वांटिटी एनालिसिस एंड ह्यूमन रिलेशन। ठीक है, तो प्रोडक्शन क्या है? मतलब जैसे कि प्रोडक्शन हम एक समझते हैं कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए वो बताया गया है। जैसे कि प्रोडक्शन हम एक उदाहरण लेते हैं कि पेन है, तो पेन का डिजाइन कैसा रहेगा, कलर कैसा रहेगा, थिकनेस कैसी रहेगी, तो ये सब, उसके अंदर पैकेजिंग कैसा रहेगा, तो ये सब बातें यहाँ पे प्रोडक्शन में आती है। प्रोडक्शन होने के बाद उसका काम है डिस्ट्रीब्यूशन करना। डिस्ट्रीब्यूशन करना मतलब भारत के समझो कहीं से प्रोडक्शन हो रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कहाँ पे ये प्रोडक्ट जाएगी। जैसे कि हम एक समझते हैं कि अहमदाबाद सॉरी गुजरात में एक फैक्ट्री है, तो गुजरात में एक फैक्ट्री है तो वो अपना माल अलग अलग महाराष्ट्र, उड़ीसा, यूपी, एमपी, राजस्थान, कहाँ कहाँ पे अपना माल बेचना है या भेजना है, उससे पहले उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर और डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर
अपॉइंट करते हैं। तो ये वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से जाता है, तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होकर डिस्ट्रीब्यूशन की ये प्रक्रिया होती है। थर्ड वन इज अ फाइनेंस। अब फाइनेंस क्या है? तो फाइनेंस के अंदर सपोज एक कंपनी के पास जितना पैसा है, वो पैसा किस किस जगह पे यूज होगा, प्रोडक्शन में कितना जाएगा, एडवर्टाइजिंग में कितना जाएगा, ये सब बातों का ध्यान रखा जाता है। और उसे एम्प्लॉयज है भाई, जो कि मेन तो वो है कि जो है इनकी सैलरीज कितनी रहेगी। तो ये फाइनेंस का किस तरह से उपयोग होगा, यूटिलाइजेशन किस तरह से होगा, यहाँ पे वो लोग भी मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है। क्वांटिटी एनालिसिस, सब डिपार्टमेंट अपने अपने क्वालिटी मतलब एनालिसिस करके अपने रिपोर्ट रेडी करते हैं। एंड ह्यूमन रिलेशन, और ह्यूमन रिलेशन मतलब ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता कहते हैं इसे। ह्यूमन रिलेशन कैसा होना चाहिए, जैसे कि अभी हर कंपनीज में हर एम्प्लॉयज का हक क्या है, क्या नहीं है, और क्या क्या है। आप अगर कोई ज्वाइन करते हो तो आपको एक बॉन्ड है या सिग्ने मतलब आपका एक लेटर ले लिया जाता है। सो कुछ उनके रूल्स होते हैं, कुछ एक मानवता के ऑन बिहाफ ऑफ ह्यूमैनिटी, वो उसको भी ध्यान में रखा जाता है। और ये सब के ऊपर जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है, उसका भी समाज के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होना मतलब कि ये है कि क्या क्या मतलब उसकी वजह से समाज में कोई मतलब कुछ इफेक्ट ना हो, बरोबर। वो जो काम कर रहे हैं वो ह्यूमन इसमें सही बैठता हो, कोई मतलब ऐसे इफेक्ट ना हो गलत तरीके से। सो इसका भी ध्यान रखा जाता है। द मैनेजमेंट दैट प्रोवाइड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन विच आर नेसेसरी फॉर बिजनेस ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड करना मतलब देना, प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विच इज डायरेक्शन विच आर नेसेसरी फॉर बिजनेस। देखो, ऑर्गेनाइज करके अपर लेवल के लोगों को ये सब चीजों का ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करना पूरे, फिर उसे डायरेक्शन देना। मतलब हमारे ऊपर सीईओ है, उसके नीचे मैनेजर है, या अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं, तो ये लोअर लेवल तक पूरा डायरेक्शन देते हैं कि किस तरह से वर्क होगा, प्रोडक्शन में कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में कैसा होगा, एचआर में कैसा होगा। ये सब अपर लेवल से पूरी डायरेक्शन दी जाती है, विच आर नेसेसरी टू बिजनेस ऑपरेशन। और ये बहुत जरूरी है कि बिजनेस ऑपरेशंस मतलब ये सब कार्य इजीली और बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड हो, ये बहुत जरूरी है। इन अ मोर इम्पोर्टेंट सेंस, मैनेजमेंट इज अ वाइटल फंक्शन कॉन्कर्ड विथ ऑल एस्पेक्ट्स। मतलब ये है कि मतलब हर लेवल पे जगह देखा जाए तो वाइटल फंक्शन इन कॉन्कर्ड विथ ऑल एस्पेक्ट्स, मतलब जो हमने ध्येय नक्की करके रखे हैं, जो ध्येय, तो वो ध्येय हमारे पूरे होते हैं कि नहीं, ये मतलब विथ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइजेस, मतलब ये पूरे होते कि नहीं, एंटरप्राइज के या ऑर्गेनाइजेशन के पूरे होते कि नहीं, उसका ध्यान रखा जाता है। मैनेजमेंट इन दिस सेंस may be defined as the art of getting things down। मतलब आप मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, और उस आर्ट को मतलब उसको एक आर्ट के तौर पे देखा जाए तो बहुत इजीली हम मैनेजमेंट कर पाते हैं। देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई आर्टिस्ट होता है, बरोबर। अभी कोई आर्टिस्ट रहा तो वो क्या करेगा कि कोई भी एक पिक्चर बना रहा है या कोई भी पिक्चर मतलब उसको, तो वो उससे मतलब ऐसी इफेक्ट देने की कोशिश करेगा कि वो बहुत अच्छा लगे। और ज्यादातर लोग के मतलब आर्टिस्ट क्या करते हैं कि इसे मतलब 3D इफेक्ट देना, मतलब वो सही जिंदा लगे ज्यादातर और बहुत अच्छा लगे।
तो वो क्या करता है आर्टिस्ट, वो आर्ट के अंदर, वो कला के अंदर पूरा इन्वॉल्व हो जाता है। उसी तरह से मैनेजमेंट भी एक ऐसी चीज है कि आप पूरी तरह इन्वॉल्व होंगे तो वो वेरी इजीली यू कैन सॉल्व आउट योर प्रॉब्लम्स ऑल्सो, बरोबर है। और अच्छा मैनेजमेंट रहा तो वहाँ हर एम्प्लॉय, लोअर लेवल से लेकर अपर लेवल, मतलब वो हमेशा खुश रहेगा और उसके मतलब अच्छे नतीजे भी आएंगे, ठीक है। अभी इसके अंदर मैंने कुछ डेफिनेशन इंक्लूड की है, जिसमें से मैंने, ऐसे तो बहुत सारे मैनेजमेंट के ये हैं, अपने राइटर हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ मतलब दी है। सो मैंने दो तीन ही इसके बुक्स में डाली हुई है, जिसमें स्टीफन कोवे कहते हैं कि मैनेजमेंट इज इफेक्टिव management is a efficiency in climbing the ladder of success. Leadership determine whether the leader is learning against the real wall. मतलब मैनेजमेंट इफिशियंसी क्लाइंब, मतलब आप ऐसा समझो कि कहीं से आपको जंप मारना है, समझो एक लॉन्ग जंपर हो या हाई जंपर हो, तो वो अपने टारगेट मतलब वो नक्की करता है कि मुझे यहाँ से जंप करना है, बरोबर है। या आप किसी बॉलर को भी देखोगे तो वो जानता है कि मेरा उस पॉइंट पे बॉल गिरने के बाद स्विंग होना चाहिए, टर्न होना चाहिए, ऑफ स्पिन होना चाहिए, लेग स्पिन होना चाहिए। सो वो नक्की करता है कि मैं यहाँ से उसे थ्रो करूंगा। उसी तरह से जंप मारने के लिए एक टारगेट, मतलब एक लाइन उसे बना देता है, वहीं से वो जंप करता है। तो लेडर, इट इज अ लेडर टू क्लाइंब, मतलब वो ऐसी वॉल है जहां पे सही जगह पे सीढ़ी लगाई हो, बरोबर है। तो सही जगह पे आप सीढ़ी अगर लगाते हैं तो आप इजीली उस चीज को अचीव कर पाते हैं। लर्निंग अगेंस्ट द रियल राइट वॉल, बरोबर है। सही जगह पे लगाओगे तो सही चीज आप अचीव कर पाओगे। सो मैनेजमेंट उसे कहते हैं, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन है जोसेफ मैसी की, कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट्स एक्शन टॉवर्ड्स कॉमन गोल। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे अलग अलग मतलब स्किल्स वाले लोग इकट्ठा होते हैं और उन सब का काम अलग अलग है, फिर भी सबका गोल एक है। ये बात याद रखो, जब सबका गोल एक हो जाता है ना, तो वहां पे मैनेजमेंट है और वो लोग अपने एफर्ट्स लगाकर वो अपने टारगेट को इजीली अचीव कर पाते हैं। सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच ए कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट एक्शन टॉवर्ड्स कॉमन गोल। कोऑपरेटिव ग्रुप मतलब एक कोई भी, मतलब ऐसी कोऑपरेशन के तौर पे इकट्ठा होते हैं, तो वो अचीव करने के लिए कॉमन गोल, जिसका सबका कॉमन गोल एक ही है, सो इसे मैनेजमेंट कहेंगे। सबको अपना अपना रोल मालूम है, सो अब हर कोई इंसान अपना अपना रोल इजीली करे तो वो, मतलब वो चीज को अचीव करना आसान है, ठीक है। थर्ड वन इज, राफेल डेविस ने कहा है कि मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एनीवेयर। मतलब मैनेजमेंट इज अ फंक्शन, वो ऐसा फंक्शन है कि एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, जहां पे एग्जीक्यूटिव मतलब अपर लेवल की, एक अच्छी लेवल की लीडरशिप, कहीं कोई भी, एनी मतलब एनी वेयर, जगह भी कोई भी हो सकती है, परिस्थितियां भी कोई हो सकती है, टाइम भी कोई हो सकता है। मतलब मैनेजमेंट का इंसान कभी भी कुछ भी, मतलब वो टाइम ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो, मतलब मैंने कहा है कि मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में वो मतलब कोई प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं ना, इट इज आउट ऑफ बॉक्स। मतलब आप उसे मतलब हमारे ध्यान में भी नहीं है, मतलब हम बॉक्स के बाहर, मतलब कि ऐसी परिस्थितियां हैं कि वो उसको सॉल्व करना, मतलब वो 2+2 4 होना, इट इज नॉट नेसेसरी। कभी कभी 2+2 5 भी होता है, 2+2 6 भी हो जाता है, होता है। तो इट इज अ आर्ट,
आर्ट भी है। और सेकंड थिंग इज एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। अभी ये लीडरशिप मतलब आपको कहीं पे भी लेनी पड़ेगी, और लीडर होगा वो अपनी तरह से अपने आप को पूरी तरह से डेवलप किया होगा, तो वो उसने अपनी स्किल्स को डेवलप की होगी। अब आप सिंपली एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई सोसाइटी है जहाँ पे 50 मकान है, 100 मकान है, 200 मकान है, बरोबर है। कोई टेनामेंट या फ्लैट्स है, हम ऐसा समझते हैं। अब 200 मकानों में जो लोग रह रहे हैं वो 200 अलग अलग खोपड़ियां हैं। खोपड़ियां मतलब कि अलग अलग दिमाग है, बरोबर। इन सबको हैंडल करना इजी बात नहीं होती, मगर वहां का चेयरमैन और सेक्रेटरी सपोज कोई है जो मैनेज कर रहे हैं या मैनेजमेंट टीम है, तो उसको इस रूल पे मतलब अपनी सोसाइटी को वेल मैनेज करना हो, तो वो अपनी स्किल को वहां पे अपनी स्किल और एफर्ट्स लगाएगा। और देखो ऐसी सोसाइटी के लिए कोई कोर्सेज नहीं है, मगर वो अपने डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस को फेस करते करते, और वो सपोज मे बी कोई कंपनी का मैनेजर हो या मैनेजमेंट थोड़ा बहुत जानता हो, तो वो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। कहने का मतलब है कि ये लीडरशिप क्वालिटीज है, और सबको हैंडल करना, इट इज नॉट अ जॉब। ठीक है। सो ये अपनी आपको डेवलप करना, ये और लीडरशिप कोई भी लेवल पे आपको आ सकती है। आई होप। हाँ। तो आज हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, और आगे जानेंगे कि अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसके अंदर मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इन सब बातों को देखेंगे। ठीक है। इट इज अ साइंस और आर्ट है कि क्या मैनेजमेंट, वो भी जानेंगे। सो इसके अंदर आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और आई होप कि आपका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन या कोई भी क्वेरीज हो तो वो मुझे लिखिएगा। आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर। और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं विथ न्यू टॉपिक। बाय।